दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं ब्रह्मचार्य पर कि ब्रह्मचार्य रखने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। दूसरा, ब्रह्मचार्य के साथ कोई साधना, सिद्धि, आराधना, पूजा पाठ करने से क्या होता है तथा कोई भी साधना सिद्धि के बीच में यदि हम अपना ब्रह्मचार्य खंडित करते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे। आज मैं इन्हीं सब बिंदुओं पर प्रकाश डालने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, जिससे आप यह जान सकें कि आज जो तुमको ये भूत प्रेत की बीमारी लग रही है, गंदे गंदे जो तुमको स्वप्न दिख रहे हैं, बेवजह का भय जो तुम्हें सताए बैठा है और तुम्हारी सोच के अनुसार ही तुम्हारा खुद का जो नुकसान व सब कुछ गड़बड़ होने लग रहा है, उसके पीछे किसी बैरी दुश्मन का हाथ था या खुद तुम्हारा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनना और पूरी सुनना, तभी आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल पाओगे। दोस्तों, बात है कि ब्रह्मचार्य रखने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है यदि हम एक सामान्य व्यक्ति भी हैं तो देखिए, यदि हम ब्रह्मचार्य से रहते हैं या यूं कह लो कि हम हमारे जीवन में यदि अपनी पौरुष शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन के प्रत्येक घटक पर अपना तेजमय प्रभाव डालती है। क्योंकि ब्रह्मचार्य रखने से हमारे शरीर में तेज उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में वीर्य की मात्रा बढ़ने से शरीर को बलिष्ठता व पुष्टता मिलती है, जिस तरह भगवान हनुमान जी को मिली थी। हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ गमन करती है और जिस जिस चक्र पर होकर के गमन करती है उन चक्रों में तेज बढ़ता है, और जब हमारे उन चक्रों में तेज बढ़ता है तो उनके गुण हमारे जीवन में प्रकाशित होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो मैं आपके प्रथम चक्र मूलाधार की बात करता हूँ, जो कि हमारे ब्रह्मचार्य का मुख्य बिंदु है, जो कि हमारी कुंडलिनी शक्ति का आरंभ है, जो कि हमारे शरीर में किसी भी शक्ति को जागृत करने का प्रथम स्थान है। या कोई भी शक्ति पूजा पाठ, आराधना, साधना, भक्ति से यदि हमारे शरीर से जुड़ती है तो सबसे पहले वह यहीं आकर के बैठती है, या यूं कह लो कि यहीं से शक्तियों का जन्म होता है, यहीं से वह शक्ति बन करके आगे को बढ़ती है और कुंडलिनी शक्ति के साथ ऊपर की तरफ गमन करने लगती है। और जितना तुम ब्रह्मचार्य का पालन कर अपने शरीर के तेज को बढ़ाते हो, उतना ही यह तेजी से ऊपर की चक्रों को प्रकाशित करते हुए आगे को बढ़ती जाती है। दोस्तों, यदि आप ब्रह्मचार्य के प्रभाव को देखना ही चाहते हो, यदि यह आप जानना चाहते हो कि हमारे मूलाधार चक्र पर ब्रह्मचार्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों इसका प्रभाव इतना पड़ता है कि आपके मूलाधार के समस्त अवगुण आपके जीवन से गायब हो जाएंगे। जैसे मूलाधार चक्र नष्ट होने से जो लक्षण आपको मिलते हैं वो आपको नहीं होंगे। दोस्तों, मूलाधार चक्र नष्ट होने पर क्या क्या लक्षण हमें मिलते हैं वह आप ध्यान से सुनिए। शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द बनना, हड्डियों से संबंधित बीमारियां बनना, रक्त से संबंधित बीमारियों का जन्म लेना, जैसे कि कैंसर, ब्लड कैंसर, दाद खाज खुजली, शरीर में विकास की समस्या अर्थात शरीर दुबला पतला रहेगा एवं लंबाई नहीं बढ़ेगी, आपकी यौन क्षमता में कमी रहेगी, शरीर में सुस्ती, शिथिलता व आलस्य बना रहेगा, एक अनचाहा वह जिसका कि कोई कारण भी नहीं है लेकिन आपके दिल दिमाग में मन में हर वक्त जन्म लेता रहेगा। आप हर वक्त नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक भक्ति, नकारात्मक बातें व नकारात्मक व्यक्तित्व को विचारोगे व पसंद भी करोगे। जैसे मान लो रामायण में राम सकारात्मक व रावण नकारात्मक दो प्रमुख पात्र हैं, तो आपको राम की अच्छाइयां व आदर्श अच्छे नहीं लगेंगे, बल्कि रावण की अच्छाइयों को आप ज्यादा पसंद करोगे। आप किसी से भी तर्क दोगे तो ऐसे दोगे कि जी रावण बहुत सही था, उसने कभी भी माता सीता को नहीं छुआ था, वो बहुत ज्ञानी था,
उसने माता सीता को कभी भी उंगली टच नहीं की थी। अब कोई तुमसे उस समय ये पूछे कि माता सीता के खुद अपने आप उसके रथ में बैठ गई, चल भाई रावण मैं तेरे साथ चलती हूँ, क्या अपहरण का मतलब ऐसा होता है? अरे उसने जबरदस्ती माता को उठाकर रथ में बैठाया होगा, तभी तो अपहरण हुआ होगा। लेकिन तुम्हारी नकारात्मकता उसको सोचती ही अपने ढंग से है। आपके घर में गंदी शक्ति बैठी हुई है, लेकिन वह आपके शरीर पर इतना प्रभावी हो जाती है, आपके विचारों पर इतनी हावी हो जाती है कि आप उसको पूजने तक की सोच लेते हो और पूज भी लेते हो। आपको भली भांति पता है कि भूत प्रेत जिंद मसान बुला की पूजना गलत है, लेकिन जब आपका मूलाधार चक्र खराब हो जाएगा तो आप इन्हीं नकारात्मक शक्तियों को हनुमान जी से भी ज्यादा ताकतवर मान लोगे। दोस्तों ये सब आपके उस मूलाधार चक्र के खराब होने से आपके साथ घटित हुआ। आपने जो पूजा पाठ आराधना साधना के दौरान जो अपने वीर्य का पतन किया उसके कारण हुआ। आपने जो अपने कुंडलिनी शक्ति को ऊपर नीचे किया उसके कारण हुआ। ऊपर नीचे का दोस्तों मतलब मंत्र जाप से ऊपर किया और ब्रह्मचार्य तोड़ करके नीचे किया। दोस्तों अब जो यह असंतुलन हमारे इस चक्र पर बना हुआ है उसका ये परिणाम है जो आप भुगत रहे हो और किसी भी शानों तांत्रिकों भक्तों दरबार वालों पर सही नहीं हो पा रहे हो। दोस्तों यदि आप ब्रह्मचार्य का पालन करते तो आपके जीवन में कभी भय नहीं आता, क्योंकि जब आप ब्रह्मचार्य का पालन करोगे तो उससे आपके शरीर में तेज बढ़ेगा, तेज से शरीर पुष्ट व बलिष्ठ होगा और जब आपका शरीर हनुमान जी की तरह बलिष्ठ होगा तो भय लगेगा ही नहीं। दोस्तों ताकतवर को किसका भय, वह तो कमजोर का गुण है। दूसरा है शरीर के दर्द हड्डियों के रोग स्वतः खत्म हो जाएंगे और तमाम तरह के रोग हमारे शरीर से स्वतः नष्ट हो जाएंगे यदि हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो। यह कोई रहस्यमय नहीं बल्कि वैज्ञानिक है, क्योंकि वीर्य हमारे शरीर में सबसे लास्ट की प्रक्रिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दूध से दही व दही को उबलने पर छाछ व छाछ से हमें घी प्राप्त होता है, वैसे ही हम जो खाना खाते हैं वह हमारे मुंह में अच्छी तरह कटने पिसने व लार से गीला होने के बाद आहार नाल के द्वारा यकृत पित्ताशय व आमाशय के स्रावित हार्मोन्सों को ग्रहण कर अग्नाशय में डलता है, जहां इसको उस दूध से दही से छाछ व छाछ से बिलोने के बाद जो घी प्राप्त होता है सेम वही प्रक्रिया से यहाँ निकलना होता है। क्योंकि दोस्तों अग्नाशय हमारे शरीर में जठराग्नि उत्पन्न करता है, या सीधे शब्दों में कहूँ तेजाब स्रावित करता है और इसमें तेजाब हमारे भोजन के साथ आई मुंह की लार आहार नाल में जमा कार्बन यकृत आमाशय व पित्ताशय से स्रावित हार्मोन से ही मिलकर तेजाब बनता है और यह तेजाब हमारे उस भोजन को जलाता है और जलाने के बाद भोजन से प्राप्त रस को छोटी आंत के सहारे हमारे खून में पहुंचाता है और जले हुए या अपशिष्ट पदार्थ को बड़ी आंत तक पहुंचाता है और बड़ी आंत मल द्वार तक पहुंचाती है। वही जो ये रस हमारे खून में जाकर मिला है हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है और नई कोशिकाओं की संरचना करता है तथा इन कोशिकाओं का मुख्य भोजन ये रस ही होता है। इस रस के पान से ही ये पुष्ट होती हैं और रस के अभाव में ही ये खत्म होती हैं। इसी कारण दोस्तों आधी से ज्यादा बीमारियां हमारे पेट खराब होने के कारण होती हैं। अर्थात यदि हमारा लीवर सही तरह भोजन को पचा नहीं पाएगा तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती ही रहेंगी। इसलिए हमें हमारे पेट को कभी खराब नहीं होने देना चाहिए। वहीं हम बात कर रहे थे उस रस की जो कि हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनाता है तथा उन्हें पुष्ट करता है। अंग्रेजी भाषा में हम इन्हें सेल्स बोलते हैं और इन्हीं सेल्सों के मिलन से ऊतकों का जन्म होता है जो कि हमारे मस्तिष्क के संयोजन से चलते हैं व नियंत्रित होते हैं
और हमारे शरीर के प्रत्येक कार्य प्रणाली को गति प्रदान करते हैं। यदि शरीर के किसी हिस्से में ब्लड की कमी है तो ये ऊतक ही मिलकर के उस तक ब्लड पहुंचाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये ऊतक तंत्र का तंत्र के ऊतक होते हैं। स्वादिष्ट भोजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आता है तो ये ऊतक ही मिलकर उस पानी को पहुंचाएंगे। हमें पत्नी के साथ सेक्स करना है तो ये उस सेक्स की उत्तेजना व वीर्य को पहुंचाने का कार्य भी यही करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में ये ऊतक असंख्य न्यूरॉन बनाते हैं और इन न्यूरॉन्स का मुख्य भोजन वही रस है जिसको ये रक्त के साथ ग्रहण करते हैं। वैसे ही यदि इन सेल्सों को हमारे अंदर वीर्य बनाना है तो ये उस रस व ब्लड को हमारे अंडकोश में पहुंचाने लग जाएंगे, जहां ये शुक्राणु की संरचना करेंगे और इन शुक्राणु की संरचना में मस्तिष्क की प्यूटरी ग्रंथि, HFS हार्मोन्स व टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि इन सब की कमी रहेगी तो शुक्राणु नहीं बनेंगे, और जब शुक्राणु नहीं बनेंगे तो वीर्य नहीं बनेगा, और जब वीर्य नहीं बनेगा तो तेज नहीं बनेगा, और जब तेज नहीं बनेगा तो खून संचरण सही तरह से नहीं होगा, अर्थात अपने शरीर में खून का प्रभाव सही ढंग से नहीं होगा। और जब शरीर में खून ही नहीं बनेगा तो हमारा शरीर मोटा ताजा होते हुए भी कमजोर व दुर्बल होगा, और दुर्बल व कमजोर का गुण ही है। और दोस्तों, आपको बता दूं, आप एक बार वीर्य त्यागने पर 4 करोड़ से ज्यादा शुक्राणुओं को नष्ट कर देते हो, और आप में से हो कि दिन रात इसी कार्य में लग रहे हो। और दोस्तों, वैसे भूत बनता है, और ऐसे भूत का कोई इलाज नहीं होता। चाहे आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े तांत्रिक भगत दरबार व अघोरी से मिल लो, समस्या तुम्हारे खुद के अंदर है, ना कि बाहर। तुम वही कर रहे हो जो दुनिया करती है कि परमात्मा खुद के अंदर है और मथुरा, वृंदावन, काशी, हरिद्वार में ढूंढ रहे हो, या आप पीके मूवी की तरह भगवान के दलालों के चक्कर में पड़े हुए हो। दोस्तों, आप रॉन्ग कॉल पे हो। अरे, आप जब तक खुद को नहीं पहचानोगे, जब तक तुम्हें कोई हनुमान जी की तरह तुम्हारी खुद की शक्तियों से अवगत नहीं कराएगा और उसका सही मार्ग नहीं दिखाएगा, जब तक तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के बदलाव चमत्कार की उम्मीद ना करना। दोस्तों, तुम खुद शिव हो, तुम खुद ब्रह्मा हो, तुम खुद विष्णु हो, सिर्फ समझना आना चाहिए। लेकिन बात आती है कि हमारे जीवन में जो कष्ट, जो संकट, जो भूत प्रेत की बीमारी यदि हमारे मूलाधार चक्र के नष्ट होने से हमारे वीर पतन के कारण हुई है तो उसका उपचार क्या है, उसका उपाय क्या है, उसका सही मार्ग क्या है कि हम अपने जीवन को पहले की भांति सुंदर बना लें। यदि यह सब तुम जानना चाहते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपके निर्जीव जीवन में जान डाल देगा, जो आपके निर्जीव जीवन को सजीव बना देगा। और ये उपाय दोस्तों मुझसे हजारों लोगों ने लिए हैं, और वो पूर्णतः आज पहले से कहीं बेहतर जीवन जी रहे हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, तथा इस वीडियो पर आपकी क्या व्यक्ति है, आपके क्या विचार हैं, वो कमेंट्स में जरूर लिखना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।